दिया जाता है। जैसे NH का मतलब क्या होता है? नेशनल हाईवे। लेकिन NHAI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लिखे होते ना कहीं कहीं नेशनल हाईवे इतना, नेशनल हाईवे ये, नेशनल हाईवे ये, ठीक है। जैसे अपना वाला ये वाला नेशनल हाईवे कितना है? 330 है। 330 नहीं है ये वाला, ठीक है ना। अब देखो जो पहला नेशनल हाईवे वो कहां से कहां तक है? हल्दिया से इलाहाबाद तक का। किस नदी पे है? तो गंगा नदी पे है, ठीक है ना। गंगा, अगर गंगा पूछा जाए कि भारत का जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है, ठीक ना। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितना है? 2525 किलोमीटर। अच्छा, गंगा नदी निकली कहां से है? हाँ बताए तो दो संतों पथ हिमानी, विष्णु गंगा एवं धौली गंगा। विष्णु गंगा एवं धौली गंगा मिलती है तो कहाँ पे मिलती है? विष्णु प्रयाग में। फिर विष्णु प्रयाग के बाद आगे अलकनंदा मिल जाती, फिर कौन सा प्रयाग होता है? नंद प्रयाग, ठीक। आगे ये सब बता दिए थे। यानी हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद तक का जो नेशनल वाटर है ये सबसे बड़ा है। ये कितना है? कितना? तो 1620। फिर सादिया से दुबरी तक ही असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे। ब्रह्मपुत्र नदी कैसी नदी है? ये पुरुष नदी है। बाकी सारी नदी बताए थे कैसी होती है? सारी नदी स्त्री होती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी कैसी है? पुरुष है, ठीक। तो सादिया से दुबरी तक है, ये असम में है, ठीक है ना। फिर जो होता है नेशनल वाटर जो होता है, तीसरा नंबर है कोट्टापुरम से लेकर के कोल्लम तक का। कोल्लम केरल में है, ये 205 किलोमीटर है। फिर चौथा जो नेशनल वाटर है ये भद्राचलम से लेकर के कहां तक है? पुदुचेरी तक है या पांडुचेरी तक है, ठीक ना। ये कितना है? 1095 किलोमीटर तक का। तो ये चार आप लोग को याद रखना है। देख लेते हैं मुख्यालय, हेडक्वार्टर, ठीक ना। ये हम लोग थल सेना का हेडक्वार्टर देखने चल रहे हैं। किसका? थल सेना का हेडक्वार्टर उसे कहते हैं जहां से किसी चीज को कमांड किया जाता है। जैसे हमारे भारत का अगर माना जाए तो हेडक्वार्टर क्या मान लेंगे? दिल्ली को मान लेंगे। देखिए पूरे जब से भारत है या जब से ये हेडक्वार्टर वाला सिस्टम हुआ है, दिल्ली सबसे अप्रोप्रिएट है। जिसने भी राजधानी अगर बदली है वो सक्सेस हुआ है? नहीं। चाहे MBT हो, फिरोज तुगलक हो, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक हो, जितने भी बदला है वो सक्सेस नहीं हुआ। सबसे अप्रोप्रिएट जगह कौन थी? दिल्ली। देखो जो थल सेना का उत्तरी कमांड, अगर उत्तरी कमांड हम बताते कहां पे है, जैसे ये अगर मान लेते ये भारत है मोटा मोटा हिसाब से, ठीक ना। तो ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? उधमपुर किस स्टेट में है? जम्मू कश्मीर में। तो ये उत्तर ऑलरेडी हुआ ना, तो तुम लोग जानते हैं कि नॉर्थ हो जाता है, साउथ हो जाता है, इधर वाला ईस्ट हो जाता है, ये वाला। तो उत्तर बताने की जरूरत है कुछ नहीं, वैसे भी याद हो गया। उधमपुर में क्या है? हाँ, थल सेना को उत्तरी कमांड। अब आ जाता है पश्चिमी कमांड। पश्चिमी कमांड कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ एक यूटी टेरी है, यहीं पे होगा चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ कहाँ पे है, ठीक है ना। चंडीगढ़ में कैसा कमांड हो जाएगा? पश्चिमी कमांड। अगर दक्षिण कमांड पूछ ले तो दक्षिण कमांड कहाँ हो जाएगा? पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे पड़ेगा पुणे ना, एक वैसे मतलब लगभग में मान लेते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पुणे पड़ेगा। तो पुणे हो जाएगा दक्षिणी कमांड। कैसा हो जाएगा? दक्षिण। लेकिन दक्षिण पश्चिम पूछेगा तो जयपुर। राजस्थान में कहाँ पड़ जाएगा? जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। झीलों को सर किसे कहते हैं? उदयपुर। मध्य कमांड बीचों बीच में, तो हमारा कहाँ हो जाएगा? लखनऊ, ठीक है ना। लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ कैसा हो जाएगा? मध्य कमांड, ठीक है। लेकिन अगर बात करेगा पूर्वी कमांड, पूर्वी कमांड कौन हो जाएगा? तो कोलकाता। अब आ गया ना इधर पड़ेगा तो कोलकाता। कोलकाता कैसा हो जाएगा? पूर्वी कमांड हो जाएगा। लेकिन ट्रेनिंग कमांड पूछेगा तो शिमला। शिमला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश। अगर हम नंबरिंग कर देंगे तब बता लोगे कौन कौन सा कमांड है। ये कैसा कमांड है? पूर्वी कमांड। ये कैसा, ये क्या है? ट्रेनिंग सेंटर है शिमला। ये क्या है? उधमपुर। ये कैसा है? लखनऊ। नहीं, लखनऊ तो ये है ना, ठीक है। लखनऊ में कैसा कमांड है? ठीक, ये चंडीगढ़ है ना पश्चिमी कमांड। ये वाला कौन सा है? पुणे। पुणे में कैसा कमांड है? मध्य कमांड है, ठीक है ना। उधमपुर में कौन सा कमांड है? उत्तरी कमांड है। उधमपुर में कौन सा कमांड है? उत्तरी। अब देख लेते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का, किसका? इंडियन फोर्स का, भारतीय वायुसेना का सभी कमांड देख लेते हैं। पहला जो है पश्चिमी कमांड, वो नई दिल्ली में। पश्चिम नाम पे मत जाना ना, पश्चिम नाम पे हमको नहीं जाना, लेकिन पश्चिमी कमांड है तो कौन है? नई दिल्ली। सेंट्रल में, सेंट्रल सब जगह, ठीक है। पश्चिमी कमांड। अगर तुम लोगों से पूछा जाए कि राफेल का कमांड कहां बनाएगा, तो उसने बताया अंबाला एयरबेस। अंबाला है कहाँ पे? हरियाणा में है। अंबाला कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। तो पश्चिमी कमांड कहाँ पे है? वायुसेना का नई दिल्ली में। वायुसेना का पश्चिमी कमांड कहाँ पे? नई दिल्ली। अगर दक्षिण पश्चिम की बात करें तो कौन कमांड हो जाएगा? गांधीनगर गुजरात में। दक्षिण पश्चिम में गांधीनगर गुजरात में, ठीक है ना। देखो वायुसेना को ऐसा जगह पे बनाया जाता है कि जैसे अभी देखो नीचे तो भारत के नीचे तो कोई काम है नहीं, जैसे क्या कहते हैं, ये हमारा भारत हो गया ना। अब भारत के नीचे तो कोई देश ऐसा तो है नहीं स्थल वाला।
उधर तो आईसीजी वाले इंडियन कोस्ट गार्ड संभाल लेगा, लेकिन ऊपर में ऐसे जगह पे सेना को रखना है, यानी अपने प्लेन को, फाइटर जेट को रखना है जो हम लोग किसको टारगेट कर सकें। पाकिस्तान हो गया, इधर हो गया, यानी स्थल देश वालों के लिए, यानी ये जो होता है इंस्टेंट पहुंचने के लिए, ये ऐसे जगह बनाओ इंस्टेंट पहुंच जाए। जैसे शिलांग, शिलांग से चाइना तुरंत पहुंच जाएगा। शिलांग कहाँ है? मेघालय में। मेघालय से चाइना तुरंत पहुंच जाएगा। जैसे इलाहाबाद, इलाहाबाद में भी है, इलाहाबाद में भी अपना है, ठीक। ये सब क्या होता है, फाइटर जेट जो होता है तुरंत, देखो अभी जो हमारे यहाँ हुआ था 8 अक्टूबर को, कितना अगर तुम लोग वहां पे देखोगे ना फाइटर जो लगे, भाई इतना बिगड़ाल होता है सब, ठीक है ना। तो इतना चीज सुना, अगर पश्चिमी कमांड कहाँ पे है, तो दिल्ली में, ठीक। फाइटर जेट की अगर आवाज सुन ले जो आदमी नजदीक से, बहुत मतलब बहुत तगड़ा होता है। जो देखा होगा, रियलाइज किया होगा, तो हमको पता चलता है कितना तेज आवाज होता है भाई, बहुत भयंकर। तो ये दक्षिण पश्चिमी कमांड कहाँ पे है? गांधीनगर में। केंद्रीय कमांड कहाँ हो जाएगा? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में बमरौली है, ठीक। तो बमरौली में क्या हो जाएगा? केंद्रीय कमांड हो जाएगा। पूर्वी कमांड कहाँ है? शिलांग, शिलांग, ठीक है ना। अगर मेंटेनेंस यानी रख रखाव का काम कहाँ पे होगा? नागपुर, महाराष्ट्र में होगा। नागपुर के अपने कौन? नितिन गडकरी साहब, नितिन गडकरी साहब ने वहीं से तो चुने गए हैं, बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं वहां पे। तो नागपुर में देखना, आने वाले में सबसे बड़ा एयरपोर्ट वहीं बनने वाला है, नागपुर में। उस दिन बताए थे ना। अब देखो, मेंटेनेंस कमांड कौन हो गया? नागपुर हो गया। ट्रेनिंग कमांड कौन हो गया? बेंगलुरु। ट्रेनिंग कमांड कौन हो गया? बेंगलुरु, ठीक ना। बेंगलुरु ट्रेनिंग कमांड हो गया। और ये जो दक्षिणी कमांड हो गया कौन सा? तिरुवनंतपुरम, केरल में। केरल किसकी राजधानी है? केरल की, ठीक है। तो सबसे नीचे। अब देखो, अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे इस नक्शे में देखोगे तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे नागपुर मिलेगा, महाराष्ट्र में। नागपुर कहाँ गया? इसमें दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो नागपुर मिलेगा। अब देखो, जो इधर से क्या कहते हैं कि अपना आसियान कंट्री से उड़ेंगे, सब इधर से उड़ जाएंगे। अब बीच में उधर से हिमालय पर्वत तो उड़ेगी नहीं, उड़ के जाएगी नहीं, क्योंकि हिमालय पर्वत हमने बताया था कि बारामूला वाला पहाड़ी बटे, चुंबकीय क्षमता वाला कहाँ पे है? बारामूला पहाड़ी, जम्मू कश्मीर ही चलेगा, उसमें चुंबकीय क्षमता होती है। तो आने वाले समय में देखना नागपुर बहुत भयंकर बनेगा, ठीक है, सभी क्षेत्र में। तो वायुसेना का उत्तरी कमांड याद हो गया, ठीक है। वायुसेना का अब हम लोग देख लेते हैं सुरक्षा बल। कौन सा? सुरक्षा बल, सिक्योरिटी फोर्स। देखो, हर जगह पे सिक्योरिटी फोर्स अलग अलग है। जैसे अभी क्या हुआ कि अभी यहाँ पे नहीं, पुलिस भेज दोगे उस पर लड़ने के लिए ताइवान के साइड, ताइवान नहीं, यहीं पे जैसे भी यूक्रेन में हो रहा है। तो देखो, यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, वहां पे जैसे हम लोग मैदानी एरिया तो है नहीं, भारत भर में कहीं पे मैदान है, तो कहीं पे बहुत चीज, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, सभी चीजें। तो हर जगह पे अलग अलग लगाया गया। जैसे असम राइफल, असम राइफल क्या होता है? किसको? म्यांमार में लगाया गया। कहाँ पे लगाएगा? 1835 में असम राइफल का गठन किया गया था, असम राइफल को। इसको कहाँ पे लगाएगा? म्यांमार में। देखो, असम जो वाले होते हैं ना, उन लोग को पर्वत पहाड़ सब चढ़ने का आइडिया रहता है ना। जो प्लेन में लड़ा हुआ उन लोग का क्या आइडिया रहेगा भाई? उन लोग को पढ़ा हो तो देखो, पहाड़ चढ़ने के लिए स्ट्रेटेजिक आदमी चाहिए जो वहां पे अभ्यस्त रहे ना। एक होता है एक सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या होता है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है ना। इसकी स्थापना क्या होती है? 1939 में। 1939 में, आजादी की पहले हो गई थी इसकी स्थापना, आजादी के पहले। तो जो पहला होता था ना कि बड़े बड़े उद्योगपति होते थे, बड़े बड़े उद्योगपति या उद्योगों को रक्षा करने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं? सीआरपीएफ। यानी इसका कहते हैं कि आंतरिक सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ लगा देते हैं। जैसे कहीं पे चुनाव का मुद्दा आता है तो किसको भेज देंगे? बीएसएफ को भेज देंगे, मार उलाड़ देंगे एरिया में, ठीक ना। तो क्या होगा? कौन जाएगा? सीआरपीएफ। कहीं पे झड़प हो जाती है, हिंसा हो जाती है, तो कौन जाती है? बढ़िया से लेकर एकदम वो होता नहीं पानी टैंक को बढ़िया से लेकर के आगे सुरक्षा वाला, देखो को कांच का टीवी में दिखाता होगा, तो कौन जाएगा? आंतरिक सुरक्षा कौन करेगा? सीआरपीएफ करेगा। सशस्त्र, एसएसबी, ठीक, सशस्त्र सीमा बल होता है 1963 में। इसके लिए नेपाल में लगाया गया है। नेपाल के बॉर्डर पे किसको लगा दिया गया? सशस्त्र। वो बढ़िया से चेक करता है। तो आज भी होता है नेपाल के बॉर्डर में हम लोगों में क्या कहते हैं कि आराम से चले जाते हैं। कई मेरे साथी हैं जो नेपाल में आते जाते रहे, स्कूटी से जाते हैं, अपना आधार कार्ड दिखाते हैं, फॉर्म भरते हैं, चले जाते हैं। तो वहां पे कौन सा भी चेक करता है? एसएसबी वाला चेक करता है। कौन सा चेक करता है? एसएसबी। 1963 इसमें क्या 1963 में इसका गठन किया गया था, किसका? एसएसबी का। अगला आ जाता है तो वो आईटीबीपी, ठीक। आईटीबीपी वाले को अगर इस साइड भेज दोगे तो काम कर पाएंगे। देखिए, सबको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग बराबर दी जाती है, लेकिन क्या होता है कि कोई ना कोई एक स्पेशल क्षेत्र में बहुत तगड़ा काम करता है। जैसे आईटीबीपी वाले होते हैं, जैसे चाइना सीमा पर, और चाइना सीमा पर एकदम से देख तो कहीं पठार है, कहीं मरुस्थल है, कहीं पे एकदम से आईटीबीपी वाला देखा करो कि आईटीबीपी वाला एकदम, वो लोग बर्फ में रहने के जैसे उत्तरी भालू हो जाते हैं एकदम से। देखते हैं ना एकदम कितना भी ठंड रहे वो लोग सह लेते हैं, हम लोग तो सह पाएंगे? नहीं सह पाएंगे, क्योंकि वो लोग को एकदम उसी तरीके से बनाया गया। अभी लेह लद्दाख में तो पूरा माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, कौन संभालता सब उधर का? आईटीबीपी वाला, ठीक ना। अभी आप लोगों को इतिहास में पढ़े होगा कि एक थे फिरोज शाह तुगलक, वो अपने सैनिकों को भेज दिया था ना, वहां पे सब मर गया था, पहले बीमारी हो गया था, ठीक है। तो वो सब था। अब देखो, ऐसे ही आईटीबीपी वाले ये सब रहता है कि वहां पे पूरा ये सब काम करने को लोग
तजुर्बा रहता है। एक होता है बीएसएफ। आईटीबीपी कहाँ पे लगती है, कहाँ पे, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1962 में। 1962 में याद करो, भारत चाइना युद्ध हुआ था, युद्ध हुआ था। उसी को देखते देखते आईटीबीपी का किया गया था। अब यहाँ के सैनिकों को भेजो कि भाई जाओ इधर वाले पाकिस्तान वाले, अब उधर क्या होता है, पूरा बर्फ है, तो आदमी उतना अभ्यस्त है ना, तो अचानक से जाएगा, कभी बीमार भी हो जाएगा। आईटीबीपी वाले पे रहते हैं तो लोगों का पूरा सब चीज पता रहता है। एक होता है बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल होता है, ठीक है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी गठन कब कहते हैं कि 1965 में। जितना भी बॉर्डर एरिया है, अधिकतम बॉर्डर एरिया, जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया या बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया के लिए क्या लगा दिया जाता है, बीएसएफ लगा दिया जाता है। ठीक, देखो कहोगे सर यही सब युद्ध भी लड़ते, ये युद्ध नहीं लड़ते, आर्मी युद्ध लड़ती है। जैसे कहीं पर देख लो, मान लो कहीं ये सीमा है, ठीक है ना, अब मान लीजिए क्या कहते हैं, अभी बीएसएफ कहाँ पे है, बीएसएफ हमने कहा बताया पाकिस्तान से, यानी मान लो कि पाकिस्तान की सीमा के साथ बीएसएफ लगी हुई है। बीएसएफ क्या काम करेगी, सुरक्षा के देखेगी, सब चीज करेगी। और कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है तो रिजर्व में आकर के कौन हो जाएगी, आर्मी रिजर्व हो जाएगी, आर्मी आ जाएगी। कुछ दिन तक कॉन्फ्लिक्ट होगा, इधर उधर होगा, बात की बात है। अगर जब नहीं लगेगा तो पूरा हैंड ओवर किसको कर देगा, आर्मी को। अब आर्मी वाला जाएगा, आर्मी वाला कुछ नहीं सुनेगा, मार के गिरा देगा एक साइड से। मतलब कि उसको आर्मी वाला सिर्फ जाएगा वहां पे समझौता करने, हाँ कैसी धोखा हुआ, आप हमारे क्षेत्र में आए, ये कुछ नहीं बोलेगा, उसको भेजा ही गया। क्योंकि आर्मी वाला, देखो आर्मी वाला हर जगह पे नहीं लगा था, वो आर्मी वाला रिजर्व में रहता है। जब मामला बिगड़ने जाता है तब कौन जाता है, आर्मी वाला। आर्मी वाला जाता है, फिर कुछ सुनता नहीं भाई साहब, फिर वो सीधा चाहे वो किसी को नहीं देखेगा कि तू आप नागरिकों कहाँ को, पहले बोल दिया जाता है नागरिकों को कि यहाँ पे युद्ध होने की संभावना है, कृपया, मतलब वहां पहले ही धारा और लगा दी जाती है। आप लोग न्यूज में जानते हो ना, आर्मी वाला जाता है तो वहां पे बात विवाद नहीं करता, सीधा फिर मारता है। तो ये सब, यानी जैसे ये सभी हमने बताया, जैसे चाहे वो असम राइफल होगा, चाहे सीआरपीएफ होगा, चाहे बीएसएफ होगा, चाहे आईटीबीपी होगा, चाहे जो भी होगा, जो आंतरिक वाला छोड़ के, आंतरिक वाले में आर्मी नहीं लगाता भाई, तो उसमें क्या होता है कि वो हैंडओवर करता है किसको, आर्मी वाले को। जब पर भी जैसे यहाँ पर भी, और आर्मी वाले को इस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाए तो सब क्लियर रहता है, वो सिर्फ मारे के लिए कहता है, ठीक है ना। वो किसके लिए, जैसे पिक्चर में देखते हो ना, कहता अपने भाई बुला देंगे, तो वही होता है आर्मी वाला किसका काम करता है, एकदम भाई का, भाई आ रहा है हमारा खतरनाक। तो उसी तरीके से ये सब हटते हैं, हैंडओवर करते हैं, फिर आर्मी वाला जाता है। आर्मी वाला सीधा क्या काम करता है, तो देखते हो ना एक मूवी में, वो आर्मी बॉर्डर पे जाने परेशान था। तो नेपाल पे किसको लगाते थे, एसएसबी को लगाते हैं, आईटीबीपी चीन सीमा पे लगा देते हैं, ठीक, क्योंकि चीन सीमा अधिकतर जो लगती है, यहाँ से देखेंगे हम लोग जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का। अभी देखो अरुणाचल प्रदेश में बड़ा खतरनाक है चाइना, वो कहता हम नहीं देंगे वीजा, दिब्बे नहीं करता कौन, हाँ, जैसे अरुणाचल प्रदेश वाला अभी खेल हो रहा है ना, तो चाइना में तो जाते हैं तो उन लोगों को एक अलग से वीजा देता है, अपना ठप्पा मार देता है। देखो जैसे अभी हम सोचो कि जो वीजा उजा होता है ना, जो वीजा होता है, ये सब, ये पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट में जितनी कॉपी रहती है किसी की, जैसे देखिए, जैसे ये कॉपी हो गई, मान लो जैसे ये क्या कहते हैं कि कोई कॉपी हो गई, इस कॉपी में यही आपका पासपोर्ट है, इस कॉपी में 40 पेज रहा, 50 पेज रहा, 60 पेज रहा, जो भी रहा, यहाँ पे आपका सब चीज लिखा रहता है, दुनिया के लिखा रहता है। इसमें जिस भी देश में जाएंगे उस देश पकड़ेगा, ठप्पा मार देगा, ठप्पा मारेगा, मानी वो पेज खराब है आपका, वो पेज खराब है, वो पेज खराब का मतलब, हाँ इस देश में आप चले गए, किसी का भी पासपोर्ट लेकर आप ये देख सकते हैं कौन कौन देश में घूमा है, समझे ना, किस किस देश में गया है, आप उसका क्या देख सकते हैं, पासपोर्ट। अब देखो वो जैसे चाइना में गया तो चाइना अब वो एक्सेप्ट कर रहा है ना कि हाँ ये इस देश का निवासी हमारे देश में आया है, तो अरुणाचल प्रदेश को तो हमारी है। चाइना क्या कहता है, अरुणाचल प्रदेश कहता है कि भारत के अगर दिल्ली का आएगा तो हम मारेंगे ठप्पा, सब चीज करेंगे, मतलब सब चीज लगाएंगे। लेकिन अगर अरुणाचल प्रदेश का आ रहा है तो हमारे देश का आदमी है, तो क्या भाई हमारे, हम क्यों एक्सेप्ट करें कि अरुणाचल एक देश है, वो अरुणाचल भारत का तो हमारे देश का है ना, तो हमको उसको क्यों भाई, अजीब है चाइना, सोच रहे ना। तो चाइना में अधिकतर देखोगे तो आईटीबीपी सही है, कौन है आईटीबीपी कहाँ पे लगाता है, चाइना में। अब देखो ये क्या, बीएसएफ कहाँ लगाता है, सीमा क्षेत्र में लगाता। अब देखो सीआईएसएफ हमने बताया कि औद्योगिक सुरक्षा के लिए क्या लगा दिया जाता है, सीआईएसएफ लगा दिया जाता है। जैसे रेसिडेंशियल हो गया, ठीक है, मेट्रो होगा, ये सब के लिए सुरक्षा के लिए कौन लगाएगा, सीआईएसएफ लगा दिया जाता है, ठीक। एक होता आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सभी भारतीय समुद्री तटरक्षकों की, मतलब तटों की क्या करता है, रक्षा करता है। अजमल कसाब साहब कैसे भारत में आ गया, सब गलती थी, इसमें और चौक किया गया था। फिर एनएसजी होता, ठीक, एनएसजी भी ब्लैक कैट, इसमें भी ढेर प्रकार के एनएसजी आते हैं, जो एकदम देखा करो ब्लैक कलर रहता नहीं, पूरा, हाँ पूरा इक्विपमेंट रहता है भाई साहब, जो पहने रहता है, एक चीज समझ लो, एक बॉडी में कोई चीज उनको फालतू नहीं लगी रहती कि चश्मा लगा फालतू का है, नहीं वो सब। तो उन लोगों में क्या कहते हैं कि ये एनएसजी इसका कब गठन किया गया था, 1984 में। ये वीआईपी लोगों को दिया जाता है एनएसजी, वीआईपी लोगों के लिए एनएसजी। देखो एसपीजी से पहले, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से पहले ही जो हमारे यहाँ की पीएम की जो रक्षा करता था, कौन करता था, एनएसजी। लेकिन एनएसजी वाले देखो, हमारे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की मौत हुई ना, उनके अपने किए थे, तो इसी को देखते हुए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप 1988 में क्या किया गया था, गठन किया था। ये विशेष लोगों को सुरक्षा दिया जाता है, तो ये सुरक्षा वाला समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं, एक बचा होगा कि एक कमांड बच गया,
एक थल सेना देख लिए। सिक्योरिटी फोर्स समझ में आया है? सिक्योरिटी फोर्स में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर पूछा जाए कि भारत एवं चाइना के बॉर्डर के साथ कौन सा फोर्स काम करेगा? आईटीबीपी। आईटीबीपी। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश की सीमा के साथ बीएसएफ। हमारे भारत में औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा सीआईएसएफ। कौन करेगा? सीआईएसएफ। सीआरपीएफ का काम क्या है? किसका? आंतरिक सुरक्षा बल। एसपीजी का काम क्या है? हमारे पीएम की, हाँ वीआईपी पीएम की रक्षा करने का काम कौन किसका है? एसपीजी का काम है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि अपना नेवी का कमांड सब देख लेते हैं। इसमें 3 ही याद करना है, ठीक ना। कितना याद करना है? 3। पहला जो तो पूर्वी, देखो अभी जो हाल ही फिलहाल में हम लोगों ने हमारे देश की जो नेवी है वो सोमालिया के लुटेरों से क्या जहाज छुड़वा के ले आई है? ले ही नहीं ले। यानी देखो अभी उसके लिए देखो हमारी नेवी को पैसा भी कहाँ मिलता है जी। हमारे देश में जितना क्या कहते हैं कि अभी तो फिलहाल कुछ 10-15 साल में ठीक हुआ है, नहीं तो जितना क्या कहते हैं कि सेना को बजट दिया जाता है उसी आधा जाता है सैलरी बांटने में चला जाता है, ठीक। सैलरी बांट देता है आदमी। कौन? जितना भी हम लोगों को सेना है, चाइना की सबसे बड़ी सेना है सेना, मुक्ति सेना। फिर उसके बाद देखो सेना बड़ी रखने से मतलब नहीं है, उसकी इक्विपमेंट पे जरूरी है। आप सोचो आप लोग 100 लोग हो, एकदम आप लोग 100 लोग हो और तलवार लिए हो और उधर से एक आदमी राइफल लेके चले आओ, बस सब लोग भाग जाओगे। तो यानी सबसे पहला नंबर क्या होता है कि इक्विपमेंट की जरूरत है। युद्ध लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत खतरनाक होती है। जितना अभी देखो कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट आ गए हैं ना, और हम लोग अभी देखो 3-4 चीजों में हमारा देश बहुत भयंकर पीछे है। पहला नंबर सबमरीन बनाने में, सबमरीन बनाने में क्या होता है बहुत पीछे। कभी सबके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। देखो इधर का होता है पूर्वी कमांड कौन है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम किसका? नेवी का पूर्वी कमांड कौन है? विशाखापट्टनम। और दक्षिणी कमांड कौन है? कोची। कोची हो गया। और पश्चिमी कमांड कौन होगा? मुंबई। ये तीनों देखो क्या कहते हैं कि एकदम समुद्र के ही किनारे हो गए भाई। नौसेना तो समुद्र के किनारे हो ही करेगा और एकदम सेटुअल जगह पे है। मतलब एकदम जैसे मुंबई में भी देखो आने का रास्ता तुंगा जी होगा, कोच्चि में भी, कोच्चि से उधर से कोई घूम के आएगा। अब विशाखापट्टनम भी हो गया, ठीक है ना। ये नौसेना का क्या हो गया? कमांड हो गया। 3 कमांड, पूर्वी कमांड, दक्षिणी कमांड और पश्चिमी कमांड, ठीक है ना। अगर विशाखापट्टनम देखेंगे, कोच्चि देखेंगे, मुंबई देखेंगे, इतना सिंपल नक्शे के हिसाब से सेट करके याद रखोगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है ना।